शरणागत लेखक वृंदावन लाल वर्मा की एक सामाजिक कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक कसाई दिन भर व्यापार करके वह अपना गांव लौटना चाहता है। जैसे ही वह लौट रहा है तो उसकी पत्नी बीमार हो जाती है, उसे बुखार लग जाता है और अपनी अछूत जाति की वजह से वह एक गांव में शरण की आज रात भर व्यतीत हो जाए, बुखार उतर जाए तो हम गांव अपने चले जाएंगे। लेकिन हुआ यह कि अछूत जाति की वजह से उसे किसी ने शरण देने से इनकार कर दिया। जब शरण देने से इनकार किया तो उसके मन में ये बात घर कर गई कि हे भगवान, अपनी बीमार पत्नी को लेकर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, सोच रहा है। और तब तक वह मडपुरा गांव में ही एक ठाकुर साहब के द्वार पर आकर रुकता है। ठाकुर साहब पहले बहुत क्रोधित होते हैं, शरण देने की बात से इनकार करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी की अवस्था देखकर ठाकुर साहब के हृदय में दया उमड़ आता है और बोले कि देख, एक काम कर, रात भर के लिए बरामदे में ठहर जा, सुबह पाँव फटने से पहले तो निकल जाना, ताकि कोई लोग न समझ सकें कि एक कसाई को ठाकुर साहब ने शरण दी। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा सकते थे कि भाई एक अछूत व्यक्ति को ठाकुर साहब क्यों शरण। ठाकुर साहब पहले बहुत जमींदार घराने से थे। समय और परिस्थितियां उन्हें आज गरीबी की रेखा पर ला करके खड़ा कर दिया। ठाकुर साहब शरण तो देते हैं रात भर, लेकिन सुबह जैसे होती है वह चाहता है कि अपने गांव लौट जाऊं। शरण लिया है, व्यापार करके चला है ललितपुर से और मडपुरा के हैं ठाकुर साहब। लोग उन्हें राजा साहब के नाम से जानते थे। ठाकुर साहब को राजा साहब पुकारते थे। राजा साहब सुबह में जब उसकी नींद खुली तो वह जाने के लिए उद्यत तो हो नहीं रहा था, लेकिन ठाकुर साहब उसे तैयार करते हैं और क्रोध करके घर से निकालते हैं। चला, जब वह कुछ दूर चला एक पेड़ के नीचे, अब सोच रहा है कि मैं अपने गांव कैसे लौटूं, कौन सी व्यवस्था करूं। तब एक अछूत जाति का ही जो बैलगाड़ी लेकर के जा रहा था, उसको पैसे देने की बात कह करके सहायता ली, और जब सहायता ली तो वह गाड़ी में बैठ करके जा रहा था। इसी बीच कुछ लोग उसे लूटने की योजना बनाते हैं, और लूटने की योजना सामूहिक रूप से। लेकिन ठाकुर साहब को नहीं पता था कि जिस बैलगाड़ी में कोई बैठा है वह मेरा शरणागत है, मेरी शरण में रात में आया था। और गाड़ीवान को लोगों ने जब लाठी तानकर, तो वो खिसकना चाहा, गाड़ीवान भागना चाहा, जान बचा करके भागना चाहा, लेकिन वह भाग न सका। और ठाकुर साहब जैसे ही कपड़ा मुंह से हटाते हैं तो बोले कि ये तो रजब है। इनकार भी करते हैं कि कसाई का पैसा मैं नहीं छूँगा। तो जब नहीं छूँगा तो उनके मन में एक संकुचित विचार कि हे भगवान,
एक गरीब लोगों ने, उनके अपने लोगों ने यह प्लान किया कि अब ठाकुर साहब देखिए, मैं किसी भी परिस्थिति में अब आपका साथ न दूंगा। लेकिन दो टूक जवाब उन्होंने दिया कि देखो, ये मेरी शरण में आया था, मैं इसकी रक्षा करूंगा और मेरे रहते जो कोई भी व्यक्ति इसे मार नहीं सकता। तो पूरी कहानी छात्रों दया पर आधारित है, एक सामाजिक कहानी है। समाज में कैसे लोगों की आवश्यकता है, इस पर वृंदावन लाल वर्मा जी ने अपना उद्देश्य कायम रखा है। कहानी चूँकि सामाजिक कहानी है, एक समाज की जो व्यवस्था है आज हमारे देश में, वो मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, तू गरीब है, ये सारी बातें। तो सारांश रूप में कहानी यहीं पर है। मैं इसे कहानी का सार, रवि जी